Hello बच्चों, let's read the question. Use the following data to calculate. अब देखो क्या कैलकुलेट करना है हमें, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी फॉर NaBr. अब यहाँ हमें कुछ देखो डेटा दिया हुआ है, डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी जो दी हुई है, एंथैल्पी फॉर सब्लिमेशन फॉर सोडियम मेटल इज 108.4 किलो जूल पर मोल. इसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, ये दिया हुआ है 496 किलो जूल पर मोल. फिर हमको गिवन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन, ये है हमारा -325 किलो जूल पर मोल. एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन, ये है 192 किलो जूल पर मोल. एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaBr इन सॉलिड इज इक्वल टू -360.1 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है लैटिस एंथैल्पी. और डेल्टा लग रहा है तो मतलब लैटिस एंथैल्पी चेंज हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी डेल्टा लग जाता है तो वो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट प्रोसेस को माइनस करके लाएं या ओवरऑल कैलकुलेट करके लाते हैं, तब हम डेल्टा का यूज करते हैं. अब देखो एक क्विक समरी देख लेते हैं. उसने हमको क्या क्या गिवन है, सोडियम सॉलिड में हमको दिया हुआ था, जिसको बोला जा रहा है कि जब आप उसे डायरेक्टली गैशियस में कन्वर्ट करते हो तो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना क्या हो जाता है, सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन के टाइम पर उसने हमको यहाँ एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, 108.4 किलो जूल पर मोल. इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि जब इसे आप गैसेस में, यानी कि ये गैसियस फॉर्म में था ही, अब इसे आप आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो. तो आयन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. तो ये हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, 496 किलो जूल पर मोल. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है डेट इज हाफ Br2 ले लेते हैं, एक ब्रोमीन के लिए बात हो रही है. तो यहाँ पर एक ब्रोमीन के एटम के लिए जो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा FH, ये कितना है यहाँ से -360.1. ये रिएक्शन में प्लस में दिखा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर Na और एक Br का जो फॉर्मेशन यहाँ पर होता है उसकी एंथैल्पी इसने हमको दी हुई है 360.1 किलो जूल, सॉरी पर मोल में नहीं, किलो जूल. और ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें, NaBr फॉर्म हो गया सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, सोडियम भी सॉलिड था, यहाँ से Br2 गैसेस के साथ मिलकर NaBr बना लिया. इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जब इसको डिसोसिएट करते हैं एक Br एटम में लाने के लिए, एक Br गैसियस, तो यहाँ से जो डेल्टा डिसोसिएशन यानी कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 192 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये भी हमको पर मोल में ही गिवन था. इसके बाद और डेटा देख लेते हैं फिर क्या गिवन है. इस Br गैसियस को अभी हमने डिसोसिएशन कर लिया. इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी. तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमें दिया हुआ है -325 किलो जूल पर मोल. इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि जब ये दोनों आपस में यहाँ से फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि Na और Br, तब जो यहाँ पर एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. ये जो आपका लैटिस एंथैल्पी है इसे हम -U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल्टा जो आपका वहां पर लैटिस एंथैल्पी H की फॉर्म में दिया है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हम मांग रहा है, यहाँ जो आपने जो NaBr लिया किया है इसके टाइम पर जो लैटिस एंथैल्पी यहाँ पर यूज होगी, वो हमको कैलकुलेट करनी है. वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं सारी वैल्यूज को देखने के बाद. तो अब देखो हम लोग यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हैस लॉ. हैस लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को चाहे डायरेक्टली फॉर्म करें, चाहे उसे किसी भी इनडायरेक्टली फॉर्म करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होते हुए, जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा सेम रहेगा. तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं आप NaBr, वो जो उसका एंथैल्पी वहां पर यूज होगा वो किस किस के इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले हमने सब्लिमेशन किया था तो उसका, प्लस हमने फिर किया था आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी सम करेंगे, प्लस फिर हमने Br का क्या किया था, डिसोसिएशन किया था तो डिसोसिएशन एंथैल्पी. फिर हमने क्या किया था, Br को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू उसको Br नेगेटिव में कन्वर्ट किया था तो उसकी एंथैल्पी, और प्लस जब इन दोनों को हम यहाँ सम करेंगे तो ये जो इंटरनल एनर्जी या फिर जो लैटिस एंथैल्पी है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा. तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये डेल्टा FH यानी फॉर्मेशन के लिए NaBr को हमें दिया हुआ है -360. यहाँ से हमको सब्लिमेशन एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, 108.4, प्लस आयनाइजेशन के लिए हमें वैल्यू दी हुई है 496, प्लस
अब देखो डिसोसिएशन में हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन जो दिया है वो पूरा 192 का दिया है, लेकिन हम तो हाफ मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 192 का हाफ यूज करेंगे, डेट इज 96। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमको माइनस में गिवन है कितना, माइनस का 325। और अब हम इस इंटरनल एनर्जी यानी कि और उसके लैटिस एंथैल्पी की बात करें तो देखो Na प्लस और Br नेगेटिव के फॉर्म में ये आपस में लिंक हुए हैं, तो जब कोई आयंस आपस में इस तरीके से अट्रैक्ट होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस यू इसे कर देंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू का आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 735.5 किलो जूल पर मोल। यही आपकी हो जाती है यहाँ से लैटिस एंथैल्पी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।